डोपामिनेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप। आज की इस दुनिया में हम सब एडिक्टेड हैं, पर किसी को पता भी नहीं है। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप फ़ोन उठाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक और एपिसोड देखने का सोचते हैं और रात के 3 बज जाते हैं। शॉपिंग कार्ट में सिर्फ एक चीज़ डालने आए थे, लेकिन 10 नए आइटम्स ऑर्डर कर चुके हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आंसर है डोपामिन। ये एक केमिकल है जो आपके दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में स्टोरीज दैट स्टे विद यू। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एना लैम्के की किताब डोपामिनेशन की, जो बताती है कि कैसे ये केमिकल हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डोपामिन केमिकल एक नशे की तरह कैसे काम करता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें प्लेजर और हैप्पीनेस का एहसास दिलाता है। जब भी हम कुछ एक्साइटिंग या इंजॉयबल करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या मिठाई खाना या गेम्स खेलना, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, अगर किसी चीज़ से हमें खुशी मिल रही है, किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ को खाने से हमारा दिमाग हैप्पीनेस रिलीज़ कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? लेकिन समस्या ये है कि जितनी बार हम डोपामिन ट्रिगर करते हैं, उतनी ही हमारी नेचुरल हैप्पीनेस कम होती जाती है। चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, आप पहले एक चॉकलेट खा के खुश हो जाते थे, लेकिन अब पूरा चॉकलेट बार खाने के बाद भी आपको उतना मज़ा नहीं आता। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। पहले जो चीज़ आपको 10% डोपामिन देती थी, अब 50% चाहिए। इसी वजह से लोग नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग, गेमिंग और जंक फूड के एडिक्टिव साइकिल में फंस जाते हैं। हमारा दूसरा कंसेप्ट है प्लेजर वर्सेस पेन, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के रिलेशन और ट्रैप है जो आपको और ज़्यादा चाहने पर मजबूर करता है। हमारा तीसरा कंसेप्ट है इस एडिक्शन के पीछे का साइंस। क्यों हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम क्यों रुक नहीं पाते, हमें क्यों एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों से। अगर आपने भी कभी ऐसे सोचा है कि अरे हाँ यार, मुझे पता है इतना नेटफ्लिक्स या इतना ओवर यूज़ ऑफ किसी चीज़ का मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मुझे आज 3 घंटे हो गए इंस्टाग्राम चलाते हुए, मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ आज मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, बट क्या करूँ यार, छूट ही नहीं रहा। अगर आप भी ये सब सोचते हो तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन की तरह काम करता है, और जब उसको कोई आसान और तेज़ी से मिलने वाला प्रेशर मिलता है तो वो उसको प्रायोरिटी में रखने लगता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप एक जंगल में हैं और आपको एक मीठा फल मिलता है। आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है और ये सिग्नल भेजता है, ये फल दोबारा ढूंढो,
ये अच्छा है। लेकिन आज की दुनिया में ये एवोल्यूशनरी सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब हर जगह इंस्टेंट डोपामिन अवेलेबल है, जैसे इंस्टाग्राम, जंक फूड, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, हमारे पास एंडलेस कंटेंट है। इसका नतीजा हम डोपामिन के गुलाम बन चुके हैं। तो हमें प्रॉब्लम तो अभी पता चल गई है, तो चलिए इसका सलूशन ढूंढते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 है, तो इस ट्रैप से कैसे निकलें? डोपामिन डिटॉक्स। अगर आप भी इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन को रीसेट करना होगा। डॉक्टर लैम्के कहती हैं कि अगर आप किसी भी डोपामिन एडिक्शन को 30 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो आपका ब्रेन वापस बैलेंस में आ सकता है। कि जैसे एक बंदा जो रोज़ 3-4 घंटे गेमिंग करता था, उसने 30 दिन के लिए गेमिंग छोड़ दी। पहले कुछ दिन उसको एंजाइटी और बोर्डम महसूस हुआ, वो उसको खालीपन सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको स्मॉल जॉयस फील होने लगे, जैसे कि एक्सरसाइज करना, दोस्तों से मिलना या म्यूज़िक सुनना, गाने गाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आप भी ये सब कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है तो एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ब्रेक ले लें। अगर आपको जंक फूड एडिक्शन है तो हेल्दी खाना शुरू करें और देखें आपका मूड कैसे इम्प्रूव होता है। डिफ़िकल्ट चीज़ें करें, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डीप वर्क करें। ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ चीज़ें छोड़ना नहीं है, बल्कि नेचुरल हैप्पीनेस को ढूंढना है। तो इसी के साथ चलते हैं कंसेप्ट नंबर 5, रियल हैप्पीनेस वर्सेस फेक हैप्पीनेस। कैसे हम इसको पहचानें और कैसे हम इनसे बचें। आज हम फेक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली खुशी वो है जो मेहनत मांगती है। कि जैसे जिम जाना पेनफुल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कॉन्फिडेंस और हेल्थ प्रोवाइड होती है। आपके अंदर एक अलग ही खुशी होती है जब आप रिजल्ट देखने लगते हो, आपकी बॉडी बनने लगती है। बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपकी नॉलेज और सक्सेस का सीक्रेट है। मेडिटेशन आपको टफ लगती है, लेकिन ये आपको लाइफ में रियल पीस दे सकता है। योगा करना, पढ़ाई करना, बट लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से हमें हैप्पीनेस मिलती है, इन चीज़ों से हमें सक्सेस मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हमारी रियल हैप्पीनेस को बिल्ड करती है। रियल हैप्पीनेस आसान चीज़ों में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल चीज़ों में होती है। कंक्लूजन में दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेने को तैयार हैं? डोपामिन नेशन एक आई ओपनर बुक है जो बताती है कि कैसे हम अपनी एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं और एक ज़्यादा पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज का चैलेंज ये है, एक दिन के लिए किसी भी एक डोपामिन को ट्रिगर करो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, देखो कि आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी बुक डोपामिन नेशन, रिटन बाय डॉक्टर एना लैम्के। सो आप में से कितने हैं जिन्होंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है? अगर पढ़ ली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये समरी कैसी लगी, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट समरी में ध्यान रखूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।